तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 321 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वास्को होता है सिर्फ 500 वॉन के लिए वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट के क्लब में घुस जाता है और वहाँ पे हंगामा मचा देता है, जिससे जेक का भी काम आसान हो जाता है और वो ओल्ड फेस से बस मिलने ही वाला होता है अकेले में। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डीजे चैरिन नाम की लड़की अभी मस्त गाने बजा रही होती है, लेकिन जो इस लड़की के साथ का बंदा होता है वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और हमें एक आवाज आती है। कोई कहता है, हे आखिर वहाँ पीछे क्या चल रहा है, वहाँ पे इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है। दूसरा इंसान कहता है, मुझे लगता है वहाँ पे फाइट हो रही है। पहला बंदा कहता है, आखिर गार्ड्स वो सब कुछ रोकते क्यों नहीं। दूसरा वाला बंदा कहता है, अरे कमाल की बात ये है जो वहाँ पे लोग हैं उनको वो फाइट अच्छी लग रही है, वो फाइट देखना चाहते हैं। और अभी हम देखते हैं जो हो हॉन्ग होता है वो वास्को के सामने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और अगल बगल के लोग इन दोनों की फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, फाइट 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 फाइट। दूसरा बंदा कहता है, हे क्या ये हमारे लिए किसी तरीके का स्पेशल शो रखा गया है। डीजे चैरिन नाम की लड़की एक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा तो यहाँ पे ये चल रहा है तो मुझे गाने बजा के माहौल को और ज्यादा मजेदार कर देना चाहिए। और जो चैरिन होती है वो और भी जोश भरी बीट्स बजा देती है, जिससे बाकी के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा मजा आए फाइट देखने में। तो खैर क्लब में जहाँ मजा शुरू होने ही वाला है वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डैनियल जिस जगह में सोफिया के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है पतला होने की, यानी कि ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो जगह पूरी तरह से लॉक होती है, वहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और जो हानिल होती है वो वहाँ का दरवाजा खटखटाते खटखटाते थक जाती है, लेकिन सोफिया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि सोफिया के हिसाब से अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब डैनियल पतला हो जाएगा। और जो लोग आप में से मोटे हैं वो समझ सकते हैं कि पतला होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सोफिया कोई मामूली इंसान नहीं है, वो डैनियल को पतला करके रहेगी। तो खैर अभी हम वापस आते हैं क्लब वाले सीन पे। जो हो हॉन्ग होता है वो चाइनीज भाषा में वास्को को कहता है, तो ये एक कोरियन गैंगस्टर है, चलो देखते हैं ये कितना ज्यादा ताकतवर है। वास्को कहता है, आखिर तू क्या बोल रहा है, तू जो भी बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो यहाँ पे आम जनता होती है वो भी आपस में बात कर रही होती है, हे जो उस बंदे ने बोला चाइनीज भाषा में, क्या तुम्हें वो समझ आया। बाकी के बंदे कहते हैं, नहीं मुझे भी समझ नहीं आया। दूसरा बंदा कहता है, अरे छोड़ो ना, चलो देखते हैं इनमें से फाइट में कौन जीतेगा। तो खैर इससे पहले कि यहाँ पे हो हॉन्ग और वास्को की सीरियसली फाइट होती, जो ओल्ड फेस होता है वो अपनी जगह से उठता है और वास्को की तरफ आते हुए बोल रहा होता है, इसको मैं संभालता हूँ, इस छोटे से कीड़े को मारने के लिए गोल्डन बैच वाले को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ही निपटा दूंगा। मतलब जैसे ही जेक ओल्ड फेस से बस बात करने ही वाला होता है, ओल्ड फेस उठ के वास्को के पास चला जाता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे आखिर ये बूढ़ा इंसान कौन है। दूसरा बंदा कहता है, अरे क्या तुम उसको नहीं जानते, वो है ओल्ड फेस, यहाँ पे जितने बाउंसर्स हैं वो उनका सुपरवाइजर है। मतलब कि जो यहाँ पे नॉर्मल बाउंसर हैं जो कि ज्यादा बड़ी पोजीशन में नहीं है, वो सारे के सारे ओल्ड फेस के अंडर में हैं। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं गलत था, मैं सोच रहा था जब सारे के सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मैं ओल्ड फेस से अकेले में बात कर सकूंगा और इसको पकड़ के क्लब से बाहर ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने ये जोशीले गाने बजाए, ओल्ड फेस भी जोश में आ गया। ओल्ड फेस डीजे चैरिन को कहता है, हे ये जो बीट्स हैं मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, इनकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दो। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला ओल्ड फेस अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वास्को के ओल्ड फेस के सामने टिकने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, वास्को ओल्ड फेस को नहीं हरा सकता। वास्को ओल्ड फेस को कहता है, मुझे मेरे 500 वॉन वापस करो और उस सिगरेट को वापस से अपनी जेब में रखो। ओल्ड फेस सिगरेट जलाते हुए कहता है, क्या अगर मैं मना कर दूं तो, और मुझसे ऐसे पैसों की भीख मांगना बंद कर। तो चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तूने मुझे फाइट में हरा दिया। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, ओल्ड फेस किसी टाइम पे बिग डील का नंबर 2 का बंदा रह चुका है। जब एक बार मेरी फाइट वास्को के साथ हुई थी तो वास्को तो मुझे भी नहीं हरा पाया था, और इसी हिसाब से मुझे लगता है ये ओल्ड फेस के सामने नहीं टिक पाएगा। ओल्ड फेस वो बंदा है जिसकी जेरी के साथ भी काफी टक्कर की फाइट हुई थी, और यार अगर जेरी के साथ ओल्ड फेस की टक्कर की फाइट हुई थी तो आप समझ ही सकते हो कि ओल्ड फेस भी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम देखते हैं जो ओल्ड फेस होता है उसने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए होते हैं और ओल्ड फेस की बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, और ओल्ड फेस ने अपनी कमर में एक चाकू भी लगा रखा होता है। और मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये इसको इस्तेमाल भी करता है या फिर सिर्फ स्टाइल के लिए
स्प्रे लगा रखा है। तो खैर जैसे ही ओल्ड फेस वास्को को पेलने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, वास्को अचानक से एक कोहनी मारता है ओल्ड फेस की ठुड्डी में और इस एक ही अटैक में ओल्ड फेस निपट जाता है। मतलब यार वास्को मजाक में ले रहे हो वास्को को। जो जेक होता है उसके एक्सप्रेशन अभी काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं गलत था, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। वास्को तब से लेके अब तक काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आखिर वास्को ने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी जो वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। मैंने वास्को से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। मुझे लगता है ओल्ड फेस को बीच में नहीं आना चाहिए था। और लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे अभी अभी क्या हुआ, तुमने वो देखा, वो दाढ़ी वाला इंसान जीत गया। जेक अपने मन में कहता है आखिर ये सब कुछ है क्या, वास्को कब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन तभी जो हो हॉन्ग होता है यहाँ पे ताली बजाते बजाते आता है और चाइनीज भाषा में कहता है बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा कमाल का था ये। और यार हो हॉन्ग के खड़े होने के स्टाइल से इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये बंदा उस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है कि जैसे इसको कोई परवाह ही नहीं है कि इसके सामने कौन है। तो खैर इससे पहले कि वास्को और इसकी फाइट होती हम देखते हैं जो जेक होता है वो ओल्ड फेस को उठा के वॉशरूम ले आया होता है। ओल्ड फेस के अभी हाथ बंधे हुए होते हैं। ओल्ड फेस एक स्माइल के साथ कहता है तो देखो तो आज यहाँ पे कौन आया है, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है जेक। जेक कहता है ओल्ड फेस बहुत समय बाद दिख रहा है, क्या तूने खाना खाया। और जो जेक होता है ओल्ड फेस के मुंह पे एक टॉयलेट पेपर घुसा देता है, मतलब टॉयलेट पेपर का पूरा रोल। ओल्ड फेस इस पेपर को मुंह पे लेके ही कहता है मुझे खाने की जरूरत नहीं है, वर्कर मेरा पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, मेरे पास लड़कियां हैं, मेरे पास पैसा है, तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है। तो खैर उम्मीद करता हूँ जो ओल्ड फेस ने बोला वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अभी जो जेक होता है बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कहता है शीनू कहाँ है, तू नहीं जानता कि अभी तुझे फाड़ने का मुझे कितना ज्यादा मन कर रहा है, इसलिए मुझे सीधे सीधे बता दे शीनू अभी कहाँ है। और अगर तूने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं तुझे सच में वो एहसास कराऊंगा जब पेट पूरी तरह से फुल हो जाता है। और जेक के हाथ में अभी एक पाइप होता है जिसको वो ओल्ड फेस के मुंह पे डाल के उसके पेट में पूरा पानी ही पानी भर देना चाहता होता है। ओल्ड फेस कहता है मैं सालों पहले ही वर्कर का वफादार बन चुका हूँ और तुम मुझे पूछ रहे हो कि शीनू कहाँ है, तुमने गलत इंसान को चुना है। इसके बाद जेक ओल्ड फेस के मुंह पे एक पाइप डालता है और कहता है तो ठीक है, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तेरा पेट फुल करना ही होगा। ओल्ड फेस कहता है अगर तू मेरे मुंह में ये डालेगा तो मैं बोलूंगा कैसे, अगर तू इसको हटा देगा तो मैं तुझे कुछ बता सकता हूँ। तो खैर जो जेक होता है वो ओल्ड फेस के मुंह से वो टॉयलेट पेपर और पाइप निकाल देता है। इसके बाद ओल्ड फेस जेक को बताता है उस लड़की का नाम वीवी है, वो थर्ड अफिलिएट की प्रेसिडेंट है, वो एक चाइनीज अरबपति की अकेली लौती बेटी है और साथ ही साथ में एक इन्फ्लुएंसर भी है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। वो लड़की होटल वीवी और क्लब वीवी दोनों को ही चलाती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें बता दूं, होटल वीवी भी चाइनीज होटल की ही एक चेन है। लोग कहते हैं जो वीवी के डैड हैं उन्होंने सिर्फ वीवी के लिए ही कोरिया में ये होटल खोला है। और अब तुम मुझसे पूछोगे जिस लड़की के पास इतना सब कुछ है तो वो वर्कर गैंग के लिए काम क्यों कर रही है ना। असल में वो वर्कर गैंग के लिए काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसको नशे की बहुत ही ज्यादा बुरी लत लगी है। और चाइना में अगर तुम ड्रग के मामले में पकड़े जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन कोरिया में उतनी ज्यादा कड़ी सजा नहीं दी जाती। जेक हैरान होकर कहता है क्या एक ड्रग एडिक्ट। ओल्ड फेस कहता है उसको सिर्फ पार्टी करने से और नशा करने से ही मतलब है बस। तुम्हें पता है जेक, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ। वीवी के साथ तुमने एक लड़के को देखा होगा जिसका नाम है जाइलोंग, जो कि उसका बॉडीगार्ड है और उसने कसम खाई है कि वो अपनी पूरी जिंदगी वीवी के नाम कर देगा। साथ ही साथ में मैंने सुना है वो वीवी की तब से रक्षा कर रहा है जब वीवी एक छोटी सी बच्ची थी। दिखने में भले ही तुम्हें वो वर्कर का एक एग्जीक्यूटिव लग रहा होगा लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। भले ही वो वर्कर गैंग का हिस्सा है लेकिन वो सिर्फ वीवी के फादर के लिए ही काम करता है और उसका सिर्फ एक यही काम है कि उसको वीवी की रक्षा करनी है। और बाकी के जो 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके पास गोल्डन बैच है उनके साथ भी यही केस है। लगता है जैसे वर्कर गैंग के वो एग्जीक्यूटिव हैं लेकिन असल में वो लोग भी सिर्फ वीवी की रक्षा करने के लिए ही यहाँ पे हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो जब तक वो कोरिया में है तब तक ही वो वर्कर गैंग का हिस्सा है। असल में वो लोग चाइना से बिलोंग करते हैं और उनके बॉस वही हैं।
हैं। अगर कभी वीवी की सुरक्षा की बात आई तो वो लोग वर्कर गैंग के भी खिलाफ जा सकते हैं। जेक कहता है, क्या ज़ाइलोंग इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो वर्कर गैंग के खिलाफ जा सकता है? ओल्डफेस कहता है, हाँ, अगर मुझे उसको रेटिंग देनी होगी कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है तो मैं कहूंगा वो बिल्कुल गन के ही जितना ताकतवर है। और अभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे ज़ाइलोंग के हाथ में तलवार या फिर भाले जैसा कुछ होता है और उसके आगे बहुत सारे बंदे पड़े हुए होते हैं जिनको ज़ाइलोंग ने अकेले ही लेटा रखा होता है मार मार के। और यार ज़ाइलोंग एक ऐसा बंदा है जो किसी को मारता है तो इंसान उठता नहीं, पूरी दुनिया से ही उठ जाता है, क्योंकि जो इसके पास हथियार होता है ये इंसान के घोप देता है जिससे इंसान मर जाता है। और ये जो घोपने वाली बात है ये मैंने कही है, ओल्डफेस ने नहीं कही। जेक हैरान होकर कहता है, क्या ज़ाइलोंग इतना ताकतवर है? तो फिर मैं उससे फाइट करना चाहूंगा। क्या तुम्हारे पास और कोई ज्यादा जानकारी है? ओल्डफेस कहता है, हा 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 हा, ज़ाइलोंग से लड़ेगा? अबे बचकानी बातें मत कर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुझे बता दिया जेक। गुड लक, अब आगे तू जो करना चाहे तू कर सकता है। तो जो जेक होता है यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इसका मतलब ओल्डफेस को सच में सीनू के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ही इस बारे में पता होगा। ओल्डफेस के ऊपर अपना टाइम खराब करना बिल्कुल एक बेकार डिसीजन था, लेकिन इस बार मैं सीधा जाऊंगा ज़ाइलोंग के पास। अब डायरेक्ट उस बंदे से ही मेरी बात होगी। लेकिन जाते जाते जेक ओल्डफेस को दोबारा से कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ जो बाकी के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। ओल्डफेस कहता है, क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जिनके पास गोल्डन बैच है? वेल, वो हर गोल्डन बैच वाला एक किसी गैंग लीडर के जितना ताकतवर है। और जैसे ही ओल्डफेस ये बात कहता है हम देखते हैं जो हो हॉन्ग होता है वो वास्को के ऊपर एक अटैक करके उसको हवा में उड़ा देता है और वास्को सीधा जाके टकराता है दीवार से। और जो लोग होते हैं इस अटैक को देख के बोल रहे होते हैं, वो तुमने देखा वो कैसे उड़ता हुआ गया? आखिर उस चाइनीज बंदे ने किस तरह की मार्शल आर्ट यूज करी थी? सच में वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ये गोल्डन बैच वाले किसी गैंग लीडर के जितने ताकतवर हैं तो ये हर एक गोल्डन बैच वाला दम रखता है किसी गैंग को अकेले ही चलाने का। वास्को, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे ज़ाइलोंग को ढूंढने जाना है। मुझे लगता है तुम अब भी किसी गैंग लीडर के लेवल तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन अभी तुम्हारे बारे में चिंता करने का मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन जो वास्को होता है जमीन में पड़ा पड़ा बोल रहा होता है, क्या वो गैंग डॉन्ग था? नहीं, वो गैंग बक था। मैंने ऐसी जगह में तुम जैसे हरामखोरों से लड़के बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने दुश्मन को हराने के सबसे अच्छे तरीके सीखे हैं और ये सुनिश्चित किया है कि तुम जैसे बुरे लोगों से मैं हर एक फाइट जीतूं। हो हॉन्ग कहता है, क्या? आखिर ये क्या बोल रहा है? भले ही हम दोनों अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे मार्शल आर्ट करने का एक जुनून नजर आ रहा है। तो अब मुझे इजाजत दो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। असल में मैं यहाँ चाइना से। लेकिन इस बंदे के इतना कहते ही जो वास्को होता है इस बंदे के ऊपर उछल के इसको अपने पैरों से पकड़ लेता है और अपनी दोनों कोहनियां मारता है इसके मुंह पे। और ये जो अटैक होता है इसका नाम होता है फॉरबिडन स्किल ऑफ ब्रैगडैक नंबर 7। वास्को कहता है, मुझे शुरुआत से ही अपने खतरनाक अटैक्स यूज करने होंगे। एक समय था जब मैं फाइट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक भरोसा था, मेरे अंदर एक उम्मीद थी और उसी वजह से आज मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन पाया हूँ। और ये बातें सोचते सोचते जो वास्को होता है उसने इस बंदे का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, इस इंसान की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन जो वास्को होता है उसने उछल उछल के इस बंदे के मुंह ही मुंह पे घुटने दे रखे होते हैं। बट वास्को रुक नहीं रहा होता और इस बंदे की नाक से अभी बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। वास्को इस बंदे को मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी मेहनत और मेरी लगन की वजह से आज मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि मैं किसी के भी अटैक्स को सह सकता हूँ। और अब जो मैं खतरनाक अटैक इस चिंगचोंग के ऊपर करने वाला हूँ वो है फॉरबिडन स्किल नंबर 8, राइज बैक स्मैश। वास्को इस बंदे का सर पकड़ता है और इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है और कहता है, तुझे माफ करने का अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर इससे पहले कि हो हॉन्ग बंदा निपटता हम देखते हैं जो जेक होता है वो ज़ाइलोंग के पास आता है और कहता है, हे ज़ाइलोंग, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? अरे हाँ, तुम तो सिर्फ चाइनीज भाषा बोलते हो है ना? वेल, टू बैड फॉर यू, क्योंकि मुझे चाइनीज भाषा नहीं आती। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस बंदे से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यार इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।